Hello students, today we are going to start the chapter number 2, polynomials. Now suppose if I write x plus 2 is equals to 0, right? This is the equation. Suppose if I express this as a p of x, it becomes a polynomial. When I am writing x plus 2 is equals to 0, this is the equation. Power is 1, right? तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका जो है ना x का वेरिएबल का जो पावर है 1 है. दैट्स वाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. अगर इस अपने 0 को रिमूव करके सपोज इफ वी एक्सप्रेस p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल. तो हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? सपोज इफ आई राइट p of y is equals to y square plus 2 under root y plus 8. Now see p of x is equals to x plus 2. p of y is equals to y square plus 2 under root y plus 8. Now see, this is a polynomial, this is not the polynomial, because check the degree. Degree मतलब जो वेरिएबल्स रहते हैं. सपोज इफ आई राइट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8, इसका जो हाईएस्ट पावर रहता है वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर दैट इज 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हाईएस्ट तो ये होगा. यहाँ कुछ नहीं मीन्स x रेज टू 0 रहता है. वाई 8 को अपन 8 x रेज टू 0 क्यों लिख सकते? बिकॉज 8 इंटू 1 लिख सकते हैं. फॉर दिस 1 वी कैन राइट 8 x रेज टू 0. तो क्या कंडीशन क्या रहती? तो यहाँ पे we are not going to write that x raised to 0, but remember one thing, x square plus 2x plus 8, whether it is a polynomial or not, just कैसे चेक करना? जस्ट इसको चेक the degree of this variable x, पावर, सॉरी नॉट डिग्री. डिग्री तो पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, तो p ऑफ x बोलेंगे अपन सिंपली. तो पॉलिनोमियल इन, ये जो पॉलिनोमियल का नेम रहता है ऐसे स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं. जैसे सपोज r ऑफ x, मतलब ये पॉलिनोमियल का नेम है इन वेरिएबल x है, राइट? नाउ सी p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8. तो यहाँ पे क्या चेक करना? जो पावर रहता है, हाईएस्ट पावर जो रहता है वो 2 है यहाँ पे, इसको डिग्री बोलते हैं, राइट? इसके जो पावर्स है, ये पावर्स है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ये होल नंबर्स होने चाहिए. इसके जो पावर्स रहते हैं हर वेरिएबल के, यहाँ पे x रेज टू 0 यहाँ 2 है, x रेज टू यहाँ पे 1 है, तो ये जो वेरिएबल्स के पावर्स है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स होल नंबर्स अगर रहते हैं, राइट? देन एंड द कोएफिशिएंट शुड बी रियल नंबर्स. ये जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट में जिसके साथ x नहीं है ऐसा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं. ये कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये जो रहते हैं ना कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए, राइट? कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स, एंड कांस्टेंट्स मस्ट बी रियल नंबर्स. देन वी कैन कंसिडर दिस एज ए पॉलिनोमियल. ओके, अब अपन चेक करते हैं हर एक वेरिएबल का पावर चेक करना है यहाँ पे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर. यहाँ पे x का पावर जो है 1 है, तो डेफिनेटली होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर. होल नंबर में 0 भी चलेगा, पावर 1 चलेगा, 2, 3 एंड सो ऑन. होल नंबर्स चाहिए, इसी को अपन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का ही मतलब होल नंबर्स. तो ये होल नंबर्स होने चाहिए इनके पावर्स. अब सपोज और कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए. अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 2, इस रूट वाई को अपन वाई रेज टू 1/2 लिखेंगे, प्लस 8. यहाँ पे y का पावर 2 है, ओके नो प्रॉब्लम. यहाँ पे y का पावर 1/2 है. दिस इज नॉट अ होल नंबर. 1/2 कहाँ होल नंबर है? तो पावर जो है रूट वाई लास्ट लेसन में अपन ने डिस्कस किया था,
इसका ऑर्डर 2 है, इसलिए y रेस टू 1/2 आता है। यहाँ क्यूब रूट होता तो यहाँ पर 1/3 आता था, यहाँ पे 4 होता तो फोर्थ रूट ऑफ y मीन्स y रेस टू 1/4। इन दैट वे यहाँ जो अपन कंसिडर कर रहे हैं y रेस टू 1/2, तो ईच टर्म का, दिस इज वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये ईच टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर चेक करना पहले। ये होल नंबर होना चाहिए ईच टर्म के वेरिएबल का पावर। ओके, यहाँ पे मैं कुछ नहीं मीन्स y रेस टू 0 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 8 इंटू 1 मतलब y रेस टू 0। ठीक है, तो इस स्टेप से यू कैन सी दिस इज ऑल्सो होल नंबर। दैट्स वाई याद रखना दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज इसका एक टर्म का जो पावर है इट्स नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स इट्स नॉट अ होल नंबर, तो इसलिए इट्स नॉट। सपोज इफ आई टेक 3/2x x square, suppose या 4x plus 81, this is the polynomial in x। अब यहाँ चेक करो, इसका कोएफिशिएंट 3/2 ये रियल है ना, रैशनल इमेज डेफिनेटली रियल। इसका x का पावर 2 है, होल नंबर है। यहाँ पे +4 ही रियल नंबर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन नेगेटिव, मीन्स होल नंबर है। तो 81 तो रियल नंबर है, कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं मीन्स वेरिएबल आप x रेस टू 0 ले सकते हो, और ये भी होल नंबर है। तो ये जो है ना 81 अगर आया तो समझ लेना वो इट कैन बी कंसिडर इन दिस केस, अपनी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं नंबर है, लेकिन ये दोनों चेक करना है और जितने भी टर्म्स रहेंगे उसमें चेक करना। ओके, तो 3/2, तो दैट्स वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर सपोज इफ आई राइट p of m is equals to m square plus 1/m plus 8, राइट, ऐसा कुछ लिखा तो ओके। जब कोई अपन पावर चेक करते हैं, अब तुम बोलोगे इसका पावर तो m का 1 है, बट इट शुड बी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में रह के नहीं चलता। सपोज m स्क्वेयर m रेज टू -1, व्हेन वी टेक दिस टर्म टू न्यूमरेटर, मींस ये जो डिनोमिनेटर व्हेन वी टेक टू न्यूमरेटर इट बिकम्स दिस वन। अब इसका पावर चेक करो, ये -1 है, इट्स नॉट अ होल नंबर, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहना, कंडीशन याद रखो। कंडीशंस क्या क्या बताया मैंने? फर्स्ट कंडीशन क्या बताएं? पावर्स ऑफ ईच टर्म, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर ईच टर्म बताया, हर एक टर्म का चेक करना। यहाँ पे तो 2 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड थिंग वेरिएबल, या और ये लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, कांस्टेंट शुड बी रियल नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में फ्रैक्शन चल सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वन and variables in each term should be in numerator while checking its पावर। पावर मीन्स एक्सपोनेंट, ये जो रहता है ना एक्सपोनेंट रहता है, ये जो 2 लिख रहे हैं यहाँ या -1, ये एक्सपोनेंट्स है उसके पावर्स। तो यहाँ पे इन दिस वे रिमेंबर दिस थिंग्स, पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी होल नंबर, इसका पावर हर एक टर्म का होल नंबर होना चाहिए। कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट शुड बी रियल, इस कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 8 कांस्टेंट है, no problem. Third, variables in each term should be in numerator while checking its power. तो वेरिएबल का पावर अपन चेक करते वक्त रिमेंबर वन थिंग, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, देन वी कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज वी कांट से। गॉट इट? विल राइट सम एग्जांपल्स हियर, विल चेक इट whether it is a polynomial or not. P of x
इज इक्वल्स टू √3 x cube 4x raised to -2 plus 8. Is it a polynomial? No. x का वेरिएबल का पावर, ये रियल है, कोएफिशिएंट यहाँ पे भी रियल है और ये भी रियल है। तीनों कंडीशन मैंने अभी जो लिखे थे वो सभी सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, x का पावर यहाँ 3 है, होल नंबर है, बट यहाँ पे पावर क्या है? -2. इट्स नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. इफ आई राइट दिस एग्जांपल लाइक दिस, √-5 x cube plus 5x square plus 8x plus 8 क्या लो, दूसरा कोई भी नंबर ले सकते हैं, सब कुछ। नाउ चेक हियर x का पावर 3, ओके, x का पावर 2 इट्स होल नंबर, x का पावर 1 होल नंबर, x का पावर 0 होल नंबर, ओके, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट है, रियल है, ये कोएफिशिएंट रियल है, कोएफिशिएंट रियल, ये कांस्टेंट में जिसके साथ वेरिएबल नहीं रहता उसको अपन कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है √-5, इट इज नॉट अ रियल वन, ये इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर माइनस, हाँ याद रखो, हाँ ऐसा है, इट इज करेक्ट। दिस इज रियल नंबर बट दिस इज नॉट अ रियल नंबर, अंडर रूट क्या, अगर बट इफ आई राइट क्यूब रूट ऑफ -5, दिस इज रियल, ये रियल नंबर है, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर है, दिस इज इमेजिनरी नंबर, दिस मतलब इमेजिनरी, ये रियल है, बट वाई, चेक इट। कभी भी याद रखो, रूट के अंदर अगर ऑर्डर इवन है, ऑर्डर मतलब इस सर्ड का जो ऑर्डर है इवन है, यहाँ कुछ नहीं लिखते मीन्स 2 रहता है, और अंदर का नंबर अगर निगेटिव है तो दिस नंबर शुड, ऑर्डर शुड बी इवन होना चाहिए, एंड अंदर का नंबर अगर निगेटिव रहा तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ रियल, इट इज़ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कंसिडर होता है, राइट। अगर सपोज इफ आई राइट क्यूब रूट ऑफ -4, क्यूब रूट ऑफ -4, दिस इज अ रियल नंबर। अब इस केस में मतलब अगर ऑड है, ऑड नंबर है कोई भी, और इनसाइड का नंबर अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली इट इज़ अ रियल नंबर रहता है, दिस इज़ अ रियल वन। वाई, विल चेक इट। इरेशनल है बट रियल है, ठीक है। अब इसके लिए चेक करते हैं अपन, सपोज 4th रूट ऑफ, सपोज मैंने -2 लिखा है, तो कैन आई राइट दिस -1 4 टाइम्स, -1 into -1 into -1 into -1 into 2, कैन वी राइट? नो, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अगेन प्लस, प्लस 2 थोड़ी यहाँ पे, इसलिए अपने को 3 टाइम्स लेने पड़ेंगे, ओके। मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है क्या, ऑर्डर क्या है 4 है, ये तो ग्रुप तो बनेगा ही नहीं, दैट्स वाई ये माइनस इनसाइड ही रहेगा। बट क्यूब रूट के केस में सपोज इफ आई टेक, तो ये माइनस तो बाहर नहीं आ सकता है, बट इन केस ऑफ ऐसे एग्जाम्पल में, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, सपोज इफ आई टेक अ क्यूब रूट ऑफ -5, can I write this as a -1 into -1 into -1 into 5, order is 3, तो -1 क्यूब रूट ऑफ 5। अब देखो ये -1, ये 3 -1 में से, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 बार लिख सकते हैं। ये माइनस को आप सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 5 टाइम्स, राइट। नेगेटिव एयर रखना है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस। बट जब ऑर्डर इवन रहता है, ये जो नंबर इवन रहता है उस केस में ऐसा नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर नेगेटिव रहता है, दैट्स वाई ऑर्डर जब इवन रहता है और अंदर का नंबर अगर, ऑर्डर अगर इवन रहा और अंदर का नेगेटिव नंबर रहा तो डेफिनेटली इमेजिनरी नंबर, लेकिन ऑर्डर अगर ऑड है नेगेटिव तो डेफिनेटली दिस इज़ अ रियल नंबर, बिकॉज माइनस बाहर आ गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 5, ओके। जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स हैं, तो इसलिए दिस नंबर इज़ अ इमेजिनरी, सॉरी रियल है, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, रूट के अंदर माइनस कहाँ है, रूट के अंदर नेगेटिव अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर रहता है तो डेफिनेटली वो इमेजिनरी, दैट्स वाई 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्सपोनेंट में से जिस पावर
पावर इसका पावर x रेज़ टू 0 तो होल नंबर से, बट कोएफिशिएंट यहाँ पे it is not a real one, that's why this is not a polynomial. Okay, on this basis we can check whether the given expression is a polynomial or not. Suppose if a polynomial contains only one term, suppose x square है और another polynomial x cube है, next polynomial 4x raised to 5, ये एक ही term है. If it contains only one term, then we can say such polynomial is a monomial. This is called monomial. Got it? Only contains one. Mono stands for one. एक ही टर्म जब रहता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं. सॉरी. नाउ व्हेन इफ आई राइट दिस वन, ये 4 सिर्फ नंबर है, वेरिएबल ही नहीं, तब भी ये पॉलिनोमियल है. इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. दिस इज मोनोमियल है, बट दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज नॉट देयर. अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको x रेज़ टू 0, 4 को आप 4 into 1 लिख सकते हैं और इस 1 को x रेज़ टू 0 लिख सकते हैं. दैट्स वाई 4 मतलब x रेज़ टू 0 पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली पॉलिनोमियल. इसका पावर देखो, होल नंबर है, कोएफिशिएंट भी रियल है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ पॉलिनोमियल. बट वेरिएबल यहाँ पे लिखते नहीं अपन, ऐसे इसको कांस्टेंट. ठीक है, अगर ये 0 रहा सपोज, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल है, बट दिस कांस्टेंट में ही आता है, बट इसको 0 पॉलिनोमियल बोलो, 0 पॉलिनोमियल. ठीक है, 0 पॉलिनोमियल. सो p ऑफ x, अब तो बोलोगे x कहाँ है, इसको लिख सकते हैं ना आप, x रेज़ टू 0. यहाँ x कहाँ है, x रेज़ टू, आप इसको भी 0 ले सकते हैं 4 को. दैट्स वाई वेरिएबल आप चेंज करना तो कर सकते हैं. मोस्टली दिया है तो समझ लेना आपकी एक्चुअली x रेज़ टू 0 है वहाँ पे. दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस 0 पॉलिनोमियल. सिंपली अगर 0 रहा, वेरिएबल नहीं सिर्फ 0, तो दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल. ओके, नाउ suppose if it contains two terms, p of y is equals to y square plus 5y plus 8, or two terms लेंगे. It contains two terms. No, this is one term, यहाँ से यहाँ तक one term, this second term. This is called binomial. Bi stands for two. It contains two terms. That's why it is a binomial. Suppose if we write p of m is equals to m cube plus 4m minus 7. It contains three terms. ये three terms है, plus, and that is 4m. This is one term, m cube, and third term is minus 7. साइन के साथ लेना कोई भी term. Three terms are there. That's why this is trinomial. Tri means 3, bi means 2, mono means 1. तो in this way we can consider. Okay, ये सभी polynomials हैं, but उसको भी क्या, on the basis of number of terms we can classify it. Monomial, binomial, trinomial. Mono means only one term. P of x is equals to x square. This is monomial. This is binomial. This is trinomial. ये examples है इसके. Okay, three terms है यहाँ पे only two terms है, यहाँ पे only one term. Even अपन 5 भी लिखें, वो constant polynomial but monomial है वो. Simply 5 अगर consider करते. Suppose on the basis of number of terms we have classified. Now suppose if we first we see the degree of a polynomial or standard form of a polynomial, उसके बाद degree देखते हैं. Standard form of a polynomial. Suppose if I give a polynomial, suppose 5x square plus 8x cube minus 4x raised to 5 minus 8x plus 7 इस टाइप से दिए. तो यहाँ पे जो पावर्स है ये पॉलिनोमियल है डेफिनेटली.
इसका हाईएस्ट पावर ही है, तो इस टर्म को पहले लिखना, तो माइनस साइन के साथ लेना वो टर्म, हाँ, -4x⁵, यहाँ प्लस होता तो अपन प्लस लिखते नहीं, बट यहाँ माइनस है। सेकेंड, नेक्स्ट टू इट इज क्यूब x⁵, एक्चुअली यहाँ पे अब ऐसा भी ले सकते हैं 0x⁴, राइट। अगर तुमको नहीं लिखना है तो नो प्रॉब्लम, जब अपन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं इन दैट केस अपने को 0 एडिशनल टर्म लेते हैं, क्यूब, देन प्लस 5x²। कोई स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे साइन नहीं है तो यहाँ ऐसे लिखते हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज प्लस, दैट मीन्स यू हैव टू राइट प्लस हियर, ओके। नेक्स्ट -8x + 7, नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, 5 देन 3 देन 2 देन 1 देन 7। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही फॉर्म यूज़ करते हैं अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 7 बाद में -8x देन 5x² + 8x³ दैट इज आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मोस्टली वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट फॉर्म। अनदर वे x⁵, जो पावर एब्सेंट रहता है, यहाँ पे 5 के बाद 3 आ रहा है, 4 एब्सेंट है, तो उसको 0x⁵ क्या लेना, 4 लेना, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये टर्म ही नहीं रहे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में समटाइम्स ऐसा भी लिखते हैं, ये भी वे करेक्ट है, हाँ। दिस फॉर्म इज आल्सो करेक्ट, 5 देन 4 देन क्यूब देन स्क्वायर देन पावर 1 देन नो वेरिएबल मीन्स x⁵. इन दिस वे दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म। यूजुअली अपन पॉलिनोमियल्स को जब डिवाइड करते हैं, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज सच फॉर्म, राइट। तो अपन ऐसे फॉर्म अगर यूज करते हैं कब, जब अपन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, this is the standard form of a polynomial. So this is the standard form of this polynomial. This is also the standard form of this polynomial. Write the polynomial, following polynomial in standard form means ये लिखना, the standard form of p of x. Polynomial लिखने की जरूरत नहीं, p of x means this is the name for this polynomial. वेरिएबल x में इसलिए p of x लिखना, y में अगर होता तो p of y आता है, ठीक है। Now nextly polynomial को रिप्रेजेंट करते हो यूजुअली अपन ऐसा यूजुअली स्मॉल लेटर में वो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, r ऑफ x इस टाइप से लिखते हैं, s लिया s ऑफ इस टाइप से, m ऑफ y ऐसे, राइट। दिस आल्सो यू कैन राइट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्टली डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। Degree of a polynomial. Suppose if I write one polynomial x⁵3 plus 7x² minus 8x⁵5 plus 4x plus 8 steps, suppose polynomial. Okay. Now see, this is the polynomial. इसका हाईएस्ट पावर चेक करना, हाईएस्ट पावर 5 है, वेरिएबल का जो पावर रहता है, एक्सपोनेंट जो रहता है वो चेक करना, 5 here. Therefore the degree of p of x is 5. तो ये जो हाईएस्ट पावर रहता है यहाँ पे क्यों भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने दें, हाईएस्ट पावर देखना है x का, दिस इज 5 here, that's why degree of p of x means this polynomial, degree of p of x is equals to 5, right। अगर यहाँ 7 होता तो degree of this polynomial is 7, right। तो डिग्री ऑफ दिस इज 7। सपोज यहाँ 8 होता तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8। हाईएस्ट पावर चेक करना, गिवन सबके पावर्स में सबसे ज़्यादा दैट इज बिग नंबर जो रहता है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। गॉट इट। अगर सपोज राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल्स टू y plus 8, 1। degree of this polynomial y² plus 8y minus 7 is 2. Here degree is 1, here degree is 2. y cube minus 8y plus 15y² minus 16, highest power is 3. यहाँ पे भी हो सकता है 3,
सब पावर्स चेक करना। ओके, हाईएस्ट पावर इज 3, दैट्स व्हाट डिग्री ऑफ दिस p ऑफ y, लिखते हो आंसर डिग्री ऑफ p ऑफ y इन दिस केस इज 3। यहाँ पे लिखते हो डिग्री ऑफ p ऑफ y इज इक्वल्स टू 2, डिग्री ऑफ p ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। बट सपोज एग्जाम्पल ऐसा p ऑफ y इज इक्वल्स टू 8, तो you can write this as a 8 into x raised to y raised to 0 लिख सकते हैं ना, because 8 we can replace 8 into 1, और इस 1 को अब y raised to 0 वेरिएबल y, इसलिए y लिया x होता, तो you can take x। तो अब इसका हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 0 है। ऐसा नहीं लिखना है इसके पावर में 1 है, दिस नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ नंबर है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे y raised to 0, दैट्स वाई जो कांस्टेंट नंबर रहते हैं 8 - 3 3/2 4 कांस्टेंट जो रहते हैं -5/3, ऐसे सभी जो सिर्फ नंबर्स रहते हैं √3 -√5, ऑल दिस हैव द डिग्री एज 0। तो कांस्टेंट जितने भी नंबर्स रहेंगे, 0 नहीं, इसमें 0 नहीं ले सकते आप, याद रखना। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जो डिग्री ऑफ इन दिस केस p ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 नॉट 1, वेरिएबल ही नहीं है ना यहाँ, तो वेरिएबल नहीं है तो अपन मैंने कैसे अटैच किया था, 8 into 1 लिखा था और 1 को मैंने y raised to 0 लिया था, दैट्स वाई इस नंबर की डिग्री इज 0। बट इट रिमेंबर दैट थिंग। नेक्स्टली, लेकिन 0 की डिग्री क्या होगी, उस स्टूडेंट 0 की डिग्री जब अपन कंसिडर करते p ऑफ y इज इक्वल्स टू सपोज 0, तो ये जो है ना 0 है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड लिखना, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, बिकॉज अब जैसे नंबर था 8, उसको 8 into 1 लिखते थे और इस 1 के लिए ओनली 1 चांस, व्हाट इज दैट, एक तो y raised to 0 या x raised to 0, इतना ही लिख सकते, इसलिए अपन 0 फाइंड। बट जब 0 रहता है तो आप इसको x raised to 0 भी ले सकते हैं, सॉरी 0 रहा तो 0 into x raised to 0 ले सकते हैं, 0 into x raised to 1000 ले सकते हैं, 0 into x raised to 1 लाख ले सकते हैं। तो आर नॉट श्योर कि कौन सा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। अब इस केस में चेक करो, इसका इस केस में मल्टीप्लिकेशन चेक करो, अगर 8 की जगह मैंने सपोज 8 into y raised to 100 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, वी कांट राइट, बिकॉज ओनली 1 ही है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन एवरी टाइम 0 ही आता है, इनका भी मल्टीप्लिकेशन 0 ही आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 ही आता है। दैट्स वाई रिमेंबर वन थिंग, 0 नंबर हैज़ नॉट डिफाइंड डिग्री, तो इसलिए याद रखो, तो डिग्री ऑफ 0 is not defined, we are not sure, we are not definite, डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड रहती है, याद रखना ये, ठीक है। तो स्टेप से वी कैन डिसाइड। देखो ऑन द बेसिस suppose if I p of x on the basis of, अगर आपको एक क्वेश्चन, if I asked one question, write a polynomial which is a binomial with degree 2। अब देखो, अगर अपन सपोज इफ आई कंसिडर x raised to 1 plus 5 या x plus 5, अब इसकी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल का पावर यहाँ 1 है ना, तो इसलिए डिग्री 1। द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 जो रहती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी आर डिफाइनिंग अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि अगर इज इक्वल्स टू 0 लिया होता तो लीनियर इक्वेशन होता, वैसे जी इज इक्वल्स टू 0 नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसलिए x raised to 1, तो x raised to 1 मतलब x ना, ठीक है।
तो इसलिए दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर लिया -5x, दो ही टर्म से, नो प्रॉब्लम। तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -5x + 8, ऐसा कुछ अपने लिखा है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 लिया, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर सपोज इसकी डिग्री 4 लिया, x⁴ + 5x, इसकी डिग्री तो 4 है ना, इट इज कॉल्ड द बाइक्वाड्रेटिक। It's called the biquadratic polynomial. Degree 1 linear polynomial, degree 2 quadratic polynomial, degree 3 cubic polynomial, raised to 4, that is biquadratic polynomial. Got it? Poly means many. अगर suppose अपने जो on the basis of degree we have classified the polynomial linear quadratic cubic and biquadratic polynomials. Okay, जब डिग्री 4 रहती तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सपोज इफ वी कंसीडर, सपोज एग्जांपल अपने लिखना है, राइट अ पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने एक ही टर्म कंसीडर किया, दिस इज अ मोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या? मोनोमियल मीन्स हैविंग ओनली वन टर्म, ये मोनोमियल हो गया। सेकेंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, इसके बाद अभी सभी इसको अपन पॉलिनोमियल, सिर्फ पॉलिनोमियल।